पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। जीव रूप एक अंतर बासा अयंतर ज्योति कीन प्रकाशा। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी भाई से अनुरोध है कि इस वीडियो के सुने समझे विचार करे और अपना करके हम सब मिल करके सभी भाई तक पहुंचावे और वीडियो के सब्सक्राइब भी करे और लाइक भी करे। जीवयांश ईश्वर अविनाशी अचेतन अमरा सहज सुख राशि। तब माया बस भयहु गोसाई अनाचस नर मर कटके नाही। हे भाई, जब ये जीव जो है मनोमुखी होता है और मन के अधीन होता है तब मन माया के चक्कर में ये बंदर के जैसे नाचता है। ये मदारी बन करके दोनों नचाते हैं। इसलिए मनोमुखी जो है बहुत बड़ा दुख है। इस दुख से बचना है और अपना कल्याण करना है। महात्मा पीर पैगंबर ये सारे जो है कहाँ कहते हैं कि बहुत ऐसे पीर पैगंबर हुए, महात्मा हुए, साधु हुए जो कहते थे कि दीवार चले तो दीवार चलने लगता था। ये मूर्ख बनाया गया है। किसी के कहने से कोई दीवार ना चलता है। एक जो है कहते हैं कि बैल से वेद मंत्र पढ़वा रहे थे और संत ज्ञानेश्वर जी के कहानी में वो बात है कि वेद मंत्र पढ़ रहा था। इसका अर्थ इतना ही होता है कि वेद के रटंतु जो है वो पशु बन जाता है, बैल बन जाता है, रट लेता है पूरा वेद, लेकिन अकल एक पैसा के ना होता है, न व्यवहार होता है, न समझदारी होती है। रटंत विद्या भूलंत नाही, चपंत भोजन पचंत नहीं। रटी रटाई विद्या जो है वो किसी काम के नहीं होती है। इसलिए जो है काशी पंडित के गढ़ होता है और एक जो है पंडा था, उसने एक आदमी को देखा कि ये पैसा वाला सेठ है, तो उसे कहा कि तुम तो बड़ा दुखी लगते हो। वो सेठ कहा कि हाँ हम दुखी हैं। उसके एक दूसरा पंडा ने सब कुछ लूट लिया था, तो वो दुखी था, खाली भी था। तो दूसरा पंडा कहा कि तुम दुखी हो? कहा कि हाँ हम दुखी है। तो तुम जो है यहाँ पर आओ, हम कुछ जप तप कुल कर देते हैं जिससे तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर शनि देव के ग्रह है। कहा कि एगो तो पंडा हमारा ग्रह उतार दिया जो सब कुछ ले लिया, और तुम अब का लोगे? कहा कि 100 रुपये दे देना तो हमारा ग्रह उतार देंगे। वो कहा कि हमारे जो है 100 रुपये ना है, हम गरीब, हमें बेरा बिल्कुल खाली हो गए हैं।
कहा कि 50 रुपया दे दो, कहा कि 50 रुपया भी ना है, कहा कि 10 रुपया दे दो, कहा कि 10 रुपया भी ना है, कहा कि 1 रुपया दे दो, कहा कि हमारे पास 1 रुपया भी ना है, कहा कि तब तुम्हारे ऊपर कोई ग्रह ना है। जिसके जेब में 1 रुपया ना है तो उसके ग्रह का कलेगा। ये ऐसे मूर्ख बनाते हैं। ये जो है गाय की पूंछ छुआते हैं कि ये मरने के बाद बैतरनी नदी पार करेगा। वो पंडित से पूछा जाए कि बैतरनी नदी कहाँ है और किस जगह है, तो वो जो है नहीं बता सकता। ये जिंदगी रूपी पाठ जो है संसार सागर है। आज जीवन जो है शरीर नौका है, और इसी जिंदगी रूपी पाठ के पार करना है। सतगुरु के कृपा होता है, और ये शरीर नौका में सतगुरु के उपदेश रूपी पतवार से हम अपना जीवन के पार करते हैं, और अज्ञानी बीच में डूब जाते हैं, क्योंकि सारे गाय के पूंछ पकड़ने में लगे रहते हैं और सारे डूब मरते हैं। इस पर एक कहानी है कि एक पंडित था, उसने जो है मिट्टी के लेप चढ़ा करके और उसने जो है गाय के पंडित के दान दे दिया था। पंडिताइन जो है कहे कि चलो मिट्टी के गाय के दान करता है तो कर लेने दो। संजोग बस वो मिट्टी अंदर सोना के गाय थी और ऊपर से मिट्टी के लेप था। जब ये दोनों बैतरनी नदी में पूंछ पकड़े तब पानी के धारा से जो है मिट्टी दह गया, सोना दिखाई दिया। अब ये जो है पंडिताइन जो है पूंछ छोड़ के खोपड़ी में सिर मारती है, हाथ मारती है कि ये नतिया के बेटा जो है सोना के गाय दान किया है। अब उसी में जो है वो पूंछ छोड़ते जो है वो बही मरी और पंडित पार हो गया। तो वो जो है ज्ञान रूपी नौका था जिसमें पंडित पार हो गया, और ये पाखंड रूपी भरम जाल था जिसमें पंडिताइन बह मरी। ये समझाने के लिए है कि पुण्य कर्म के कमाई से जीवन पार हो जाता है, अब पाप रूपी कर्म कमाई से जीवन डूब जाता है। ये समझने के लिए है। उसके बाद से पंडित जो है यहाँ पर संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। ये अपने बुद्धि से या सेवा से अपना इतिहास को रचता है। और यहाँ पर जो है पंडित जो है हमेशा भरम जाल में अटकाते हैं, अज्ञानी पंडित जो है भरम जाल से छुड़ाते हैं, और अज्ञानी जो है विश्वास मार्ग में फंसाते हैं। यहाँ पर जो है ये समझना चाहिए कि बिना पैर के जो चलता है, सुनता है, बोलता है, ये सब जो है ये शरीर के शक्तिशाली सत्ता के सब कुछ के शक्ति देने वाला चेतन आत्मा है, जिसके वजह से ये शरीर के सारे क्रियाएं होती है और सब इंद्रियां काम करती है। इसलिए जो है मनुष्य के ये चीज़ को समझना चाहिए कि शरीर के जो संचालन करता है वो परमात्मा चेतन आत्मा है। उसके बिना ये मुर्दा है, मिट्टी है, ये कुछ नहीं कर सकता, और संसार के अंदर कुछ भी अपना ना है।
इसलिए जो है किसी चीज़ के अहंकार घमंड ना करनी है कि हमारा है, हमारा संसार में कुछ भी ना है। ये शरीर भी अपना ना है। जब शरीर हमारा ना है तो और कुछ क्या हो सकता है। आज शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर के चलाने वाला ड्राइवर हूँ, ये संसार के साक्षी हूँ। प्रकृति जो है 25 प्रकृति जो है ये सबके स्वामी या सबके सुख दुख के भोक्ता मैं हूँ। प्रकृति के स्वामी चेतन आत्मा है। अपने इंद्रियों के दमन करना, मन के समन करना, चित्तवृत्ति के निरोध करना, ये सब साधन है। घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा परमात्मा है। इसलिए अपने आप के जाननी है और अपना कल्याण करना है। प्रकृति को परमात्मा कहा गया है और पुरुष के भी परमात्मा कहा गया है। जड़वादियों विश्वास मार्गियों के प्रकृति भगवान होती है और चेतनवादी के ज्ञान मार्गियों के ये चेतन आत्मा परमात्मा होता है। और पाखंडियों के मन जो है काल निरंजन भगवान है। वह सबको बंधन में इच्छा और मन जो है काल निरंजन है और इच्छा महामाया है। ये दोनों हर आदमी को भटकाते हैं। आज जीवन में जो है दुख ही दुख है। इसलिए मन रूपी काल निरंजन को जानना है और इच्छा रूपी महामाया को जानना है। ये दोनों मनुष्य को भ्रमित करती है, पतन करती है, संसार से भटकाती है, अटकाती है, दुख देती है। ये भ्रम जाल है, ये भ्रम जाल से बाहर होनी है। ये 3 भाग में हमारे पूर्वजों ने इसको बताया है। एक परोक्ष होता है, एक अपरोक्ष होता है, एक प्रत्यक्ष होता है। संसार के अंदर जो प्रत्यक्ष है वो दिखाई देता है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, सूर्य है, चांद है, तारा है। ये सब जीवन दाता है। सब बराबर सबके साथ व्यवहार करता है। तो ये जो है प्रत्यक्ष है। परोक्ष जो है मन सभी इंद्रियों की आसक्ति है, बंधन, भरमजाल, अंधविश्वास। तब मन के मनमुखी षड्यंत्र में मनुष्य फंस के दुखी होता है, आसक्त होता है। ये सब जो है परोक्ष है। अपरोक्ष जो है अपना आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और गुरुमुखी वाणी है। जिसमें ये परोक्ष और प्रत्यक्ष ये दोनों से छुटकारा पाया जाता है। इसलिए गुरुमुखी वाणी की जरूरत होती है। जीवमुख वाणी, मनोमुख वाणी और माया मुख वाणी, ये तीनों मुख वाणी से गुरुमुख वाणी छुड़ाता है। इसलिए समझना है संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ जीवन है। इसको देव जोनि कहा गया है। संसार के अंदर जो है मनुष्य समाज जो है ये देश के निर्माण करता है और सब देश में मनुष्य के हित के लिए सारे जो है नियम कायदा बनते हैं और सभी अपने अपने मर्यादा और कर्तव्य के पालन करते हुए ये देश की रक्षा करते हैं। उसी तरह से राष्ट्र होता है। राष्ट्र जो है समाज मिल करके राष्ट्र को भी बनाता है। सब अपने अपने नियम कर्तव्य को पालन करते हैं। आप आचरणशील हो करके अपना और समाज के कल्याण करते हैं। तो ये आचरणशीलता राष्ट्र के निर्माण है। सभी आदमी अपने अपने दुर्गुण को छोड़े और सतगुण के अपना करके लोक हित में काम करें
ये राष्ट्र सेवा है। इसी तरह से जो है समाज जो है, समाज के निर्माण ये मनुष्य करता है। मनुष्य चाहे तो अपना कल्याण करता है, दूसरे के कल्याण करता है। अगर इंसान बनता है तब, और शैतान बनता है तो अपना नुकसान करता है, दूसरे के नुकसान करता है, और लोक परलोक दोनों खराब करके इस संसार के जो है अपने नाम के पतन करता है, आ कलंकित करता है, आज दुख ही दुख भोगता है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है। सनातन सनातन उसे कहते हैं जो सदा से है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसको सनातन कहते हैं। ये सदा से है, आज है आगे रहेगा। सूरज चांद तारागण और ग्रह उपग्रह, ये भी जो है सनातन है, अनादि है। ये भी सदा रहने वाले हैं सब। आज सब जो है अपने अपने दूरी पर अपना अपना क्रिया कर रहे हैं। आज सब में किसी में पक्षपात ना है, सब निष्पक्ष हैं। उसी तरह से मनुष्य जब इंसान बनता है तो वो निष्पक्ष होकर के अपना और जगत के कल्याण करता है, और जब पक्षपाती होता है तो ये अपना और दूसरे के पतन करता है। तो ये सच्चा सनातन है। सनातन सदा रहने वाला है। और जो नकली सनातन है वो जो है, असली सनातन जिंदा के पूजा करता है, माता है, पिता है, गुरु है, पूर्वज है, संत है, महापुरुष है, इन लोगों के पूजा करता है। और दूसरा जो है वो मुर्दा के पूजा करता है। तो दूसरा जो है मुर्दा के पूजा करता है और वो अपना अंधविश्वास में लगा हुआ है, और अंधविश्वास के चक्कर में जो है वो मुर्दा के पूजा के जो है प्राथमिकता ज़्यादा देता है, और वो अपना पतन करता है, दूसरे के पतन करता है, और लोग के भ्रमित करके भरम जाल में फंसाता है। तो इसलिए ये सबसे जो है बचना है और अपना कल्याण करना है। सब इंद्रियों के दमन करना मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि अपने इंद्रियों के दमन करे, मन के समन करे, चित्तवृत्ति के निरोध करे, और सारे वृत्तियाँ शांत हो जाएगी। मनोवृत्ति शांत हो, चित्तवृत्ति शांत हो, तब मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो कहते हैं कि जब मन शांत होता है तबे ब्रह्म ज्ञान उपजता है। ज्ञानी के पहचान होता है कि वो सब में परमात्मा को देखता है, सब घट घट में रमने वाला राम को देखता है, और सब जो है सबके वो सेवा करता है। यही जो है सब में रमना है। तो इसलिए जो है सब में रमे, सबके सेवा करे, ये मनुष्य के कर्तव्य होता है। संसार के अंदर जो है हमारे पूर्वज जो है बहुत ऊंच कोट के तपस्वी थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे, और वो सब जो है समाज के हित में काम किए। कबीर साहब के बाद जो है पारखियों के अच्छे अच्छे संत जो हुए, उनका परिचय ये है कि पटना में फतुहा के अंदर जो है फतुहा कबीर आश्रम है, वहाँ गुरदयाल साहब पैदा हुए और उन्होंने कबीर परिचय लिखा, और बहुत ऊंच कोट के महापुरुष हुए। वो पारखी संत थे। ये पारखियों के इतिहास है। उसके बाद गया में जो है राम रहस साहब हुए, उन्होंने पंचग्रंथी लिखे, और वो बहुत ऊंच कोट के पारखी संत थे। उनके बाद पूरण साहब हुए। पूरण साहब जो है तिरजिया नाम के बीजक टीका लिखे। वहीं पर काशी साहब हुए। काशी साहब जो है बहुत ऊंच कोट के, वहाँ बीजक के जो है क्लास विद्यार्थियों को पढ़ाते थे बीजक पाठ, और बहुत ऊंच कोट के संत हुए।
उनके बाद निर्मल साहब हुए। निर्मल साहब के भी कई ग्रंथ है, सत्यनिष्ठा है और भी बहुत ग्रंथ है। उसी तरह से जो है विशाल साहब बराबंकी में हुए। विशाल साहब भी बहुत ऊंच कोट के संत थे और उन्होंने पारखी संत थे और उन्होंने जो है मुक्ति द्वार, भवयान, इस तरह से कई गो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ बनाए। उसके बाद से जो है राम सूरत साहब अयोध्या में हुए, महान संत थे। उसके बाद से जो है धर्म स्वरूप साहब पूर्णिया में हुए। वो जो है पूर्णिया कोट के अंदर बहुत ऊंच कोट के महापुरुष हुए, पारखी संत थे। उसके बाद ज्ञान साहब गुजरात में हुए, तो वो भी बहुत महान संत थे, पारखी। उसके बाद से जो है सतगुरु अभिलाष साहब हुए। ये प्रयागराज, प्रीतम नगर कॉलोनी, सुलेम सराय, इलाहा प्रयागराज में हुए। इन्होंने तो जो है कमाल ही कर दिया। 130 पुस्तक रचना किए और हमारे जैसे कितने जो है उनके बच्चे हुए जो दुनिया के सेवा में लगे हैं। एक से एक बच्चे हुए और उनका नाम के रोशन कर रहे हैं। और ये गुरुदेव जी भी पूरी जिंदगी जो है कबीर पारखियों के जो है वो गढ़ है या केंद्र है। वहाँ पर जो है बहुत संत पढ़ते पढ़ाते हैं और वहाँ पर बहुत तरह के जन सुविधा को सेवा दिया जाता है। आज वहाँ पर बहुत बड़ा जो है पारखियों के गढ़ है, जहाँ से पारखी संत तैयार होकर निकलते हैं। वहाँ पर जो है पारखियों के जो है तैयार करने की व्यवस्था की गई है और वहाँ से बहुत पारखी निकल करके आज संसार के सेवा कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। कहीं भूल के औषध, पारख सबके भाई। हे भाई, संसार के अंदर जो है साधु सब बड़े अपने अपने ठौर। आज शब्द विवेकी पारखी सो माथे के मोर। संसार के अंदर जितने मजहब है, संप्रदाय है, धर्म है, जो सत के निर्णय करके असत्य को अपने आचरण में धारण कर लेता है, वो पारखी हो जाता है। तो सभी जगह पारखी मिलते हैं। ये पारखी को समझनी चाहिए। ये पारखी जाति से, मजहब से नीच से ऊपर उठे होते हैं। जात न पूछो साधु के, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार के, पड़े रहन दो म्यान। साधु के जात ना पूछे, ज्ञान पूछे। जो इसलिए जो है साधु जो है सबके कल्याण के लिए होते हैं। साधु बिरद सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार। जग में होते साधु नहीं, तो जर मरता संसार। हे भाई, साधु जो है लोक हित के कल्याण के लिए होते हैं। आज साधु जो है दुनिया के कल्याण करते आए हैं, आज कल्याण करते हैं, आगे कल्याण करते रहेंगे। इसलिए तन मन आप वचन कर्म से गुरु के शरणागत होने की जरूरत है।
इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। यहाँ पर जो है संसार के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े जो है अत्याचारी हुए, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो खराब होता है उसके अच्छे लड़के होते हैं और जो अच्छा होता है उसके खराब होते हैं। हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा अत्याचारी था, तो उसके लड़का प्रहलाद जो है धर्मात्मा हुआ। उग्रसेन बहुत बड़ा जो है धर्मात्मा राजा थे, तो उनका लड़का कंस हुआ, जो घोर अपराधी हुआ, अघोर पापी हुआ। वो अपन ही जो है बाप के जेल में बंदी बना करके आज जबरन राजा बना था। वो अपने बहन के देवकी के और बहनोई वासुदेव के, ये दोनों के जो है जब विदा करने ले जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस अपने बहन के तू ले जा रहा है, इसी के 8वां पुत्र तेरे मौत के कारण बनेगा। वहीं से रथ को घुमाता है और बहन और बहनोई दोनों के जेल में बंद करता है और 7 लड़का लड़की हुए सबको मार डालता है। 8वां कृष्ण होते हैं। तब कृष्ण जब पैदा हुए थे तो वहाँ कोई हंसने वाला ना था, और जब कृष्ण मरे थे वहाँ रोने वाला कोई नहीं था। ये भगवान की कहानी है। भगवान के गीता जो है मनुष्य के कल्याण के लिए बनाई गई है, लेकिन मनुष्य उसके गीता को नहीं मानता है। वो कृष्ण भगवान के नचनिया, बजनिया, चूड़िहाड़ी और व्यभिचारी बनाने में लगे हुए हैं। ये सब अज्ञानियों के समझ में ना आता है कि इसको अपने पूर्वज को इतिहास के खराब करने में क्या मिलता है। आज जो है दूसरा जो है अपने इतिहास को जो है अगर कमी है तब वो वहाँ पर किसी को कीचड़ ना उछालने देता है, क्योंकि उसके ग्रंथ में लिखा है कि अगर तुम्हारा कोई बात ना माने उसके सिर कलम कर देना, और दूसरे के मारोगे, काटोगे, मुसलमान बनाओगे, यही तुम्हारा धर्म है। आज दुनिया जो है, दुनिया के धर्म परिवर्तन कराते रहे, पहले कराते रहे, आज करा रहे हैं, आगे कराते रहेंगे। आज दुनिया तमाशा देखता है। ना सरकार की बस के है रोकना और ना प्रदेश सरकार के बस के है रोकना, लेकिन आज के डेट में मोदी जी जो है इसको कंट्रोल किए हैं। इसलिए जो है जागरूक होने की ज़रूरत है। जबरन ज़बरदस्ती मार पीट करके आज जो नहीं धर्म बदली किए उसको जान मार दिया गया। आए लाखों के तादाद में लोग मारे गए। आज भी वही हो रहा है, लेकिन ये समझने के विषय है कि हम जो किसी के समय अत्याचार ना करें और गलत ना करें, क्योंकि जो बोएंगे वो काटेंगे। इसलिए कहा गया है 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख हो।